हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हां, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया था। इस ऐलान को 24 घंटे के भीतर ही केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में विश्वकर्मा योजना पर मुहर लगा दी गई। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार इस योजना के जरिए ओबीसी वर्ग को साधना चाहती है। जानकारी के मुताबिक इस योजना को सितंबर में विश्वकर्मा जयंती के दिन लॉन्च किया जाएगा। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में हिंदुत्व को लेकर बहस छिड़ गई है। बीते दिनों कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान सामने आया था। अब कांग्रेस के ही दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने भी एक बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार राज्य में आती तो बजरंग दल पर बैन नहीं लगाया जाएगा। साथ ही उन्हें अपने साथी कमलनाथ के हिंदू राष्ट्र को लेकर दिए एक बयान का भी बचाव किया है। कहीं कोई अपराध होता है तो उसकी जांच और रिपोर्ट पूरे होने में महीनों लग जाते हैं। बहुत बार पीड़ित न्याय पाने से वंचित हो जाता है या न्याय की आस में पूरा जीवन ही खत्म हो जाता है। आवश्यक है कि हम लोग आज अपराध की प्रकृति क्या है और समाज की डिमांड क्या है, उसके लिए खुद को तैयार करें। टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर हम खुद को तैयार करेंगे तो पिछड़ जाएंगे, हम आम लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान के प्रथम शैक्षणिक सत्र 2023 से 24 के छात्रों से संवाद करते हुए कही। मैट्रिक पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन मौका है। 10वीं के लिए ऑपरेटर सहित विभिन्न पदों पर नौकरियां निकली है। नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड ने HEMM ऑपरेटर ट्रेनी के पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट nslcil.in के जरिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2023 से। बता दें, कुल 338 खाली पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी घोसी विधानसभा की ऐतिहासिक बहुमत से जीतने जा रही है। उन्होंने कहा, बीजेपी रणनीति नहीं बना रही बल्कि पैसे का इंतजाम कर रही है और अधिकारियों की सेट कर रही है। उन्होंने कहा कि लेकिन घोसी जनता इसको जवाब देगी। घोसी की जनता उपचुनाव में जो संदेश देने जा रही वो संदेश प्रदेश नहीं देश को देने जा रही है। बीजेपी झूठी। ये लोग कहते थे किसान की आय दोगुनी करेंगे, महंगाई आसमान छू रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के परिसीमन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। उन्होंने इसे असम के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। चुनाव आयोग ने हाल ही में असम में परिसीमन की अधिसूचना जारी की थी, जिसे राष्ट्रपति ने बुधवार को मंजूरी दी। चुनाव आयोग ने 11 अगस्त को असम में परिसीमन पर अपनी अंतिम रिपोर्ट पब्लिक की थी और परिसीमन को किसी देश या विधायी निकाय वाले प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं तय करने का कार्य प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। पाकिस्तान को नया प्रधानमंत्री मिल गया है। अनवर उल हक काकर ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। इसके बावजूद पाकिस्तान में महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। आटा, दाल, चीनी, चावल और हरी सब्जियों के साथ साथ खाने पीने की सभी चीज़ें महंगाई हो गई है। महंगाई का आलम यह है कि पाकिस्तान में आम जनता दाने दाने को तरस रही है। लोगों को आटा और चावल खरीदने के लिए दुकानों पर लाइन में लगना पड़ रहा। खास बात यह है कि वहाँ पर खुदरा महंगाई 7वें आसमान पर पहुँच गई है। अब देश में रेलवे के विकास में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए 7 बड़े प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में इन प्रोजेक्ट पर फैसले लिए गए। केंद्र सरकार का मानना है कि इन प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने से भारतीय रेलवे मॉडर्न हो जाएगा और पहले के मुकाबले सुविधाएं भी बेहतर हो जाएगी। खास बात यह है कि इन प्रोजेक्ट के तहत देश में कई जगहों पर नई रेलवे लाइन भी बिछाई जाएगी। साथ ही रेल लाइन को अपग्रेड भी किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने अनुमानित लागत 3,25,000 करोड़ रुपये निर्धारित की है। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर इसमें पूरे प्रदेश की निगाह है। 5 सितंबर को उपचुनाव होने और बसपा के प्रत्याशी घोषित न होने की दशा में यहां पर सीधा मुकाबला भाजपा सपा में दिखाई दे रहा है। सबसे खास बात यह है कि सपा के बेस वाटर कहे जा रहे हैं, यहां पर सीधा मुकाबला भाजपा सपा में है। और सबसे खास बात है, सपा के बेस वाटर कहे जाने वाले अल्पसंख्यक ने इस बार भाजपा की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। मुस्लिमों का कहना है कि हम दारा सिंह चौहान के साथ, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कर्नाटक चुनाव के दौरान बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करने वाले कांग्रेस अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय बैकफुट पर आ गई है। बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई तो बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा, लेकिन दंगा करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा।
केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया है कि विभिन्न विभाग और नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी के बीच बेहतर समन्वय के लिए अब नियमित रूप से अथॉरिटी की बैठकें होती रहेगी। इस बाबत सर्विसेज और विजिलेंस मंत्री आतिशी ने आदेश जारी किया है। इस विषय में सर्विसेज मंत्री आतिशी ने बुधवार को कहा है कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की बैठक के गतिविरोध को खत्म कर अब नियमित रूप से अथॉरिटी की बैठक शुरू होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली के नेताओं के साथ राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों के अपने दौरे के अनुभव साझा किए। कांग्रेस नेतृत्व ने दिल्ली के नेताओं से सभी 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू करने को कहा। कांग्रेस नेता और उसकी दिल्ली इकाई के बीच पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है। मोदी सरनेम टिप्पणी से जुड़े केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। जस्टिस एस के द्विवेदी की कोर्ट ने इस मामले में रांची के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान उन्हें सशरीर उपस्थित होने से छूट दे दी है। रांची के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने केस में संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को हाजिर होने का आदेश दिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को कानूनी कार्रवाई में महिलाओं के बारे में लैंगिक रूढ़िवादिता को पहचानने, समझने और उसका मुकाबला करने में न्यायाधीश और वकीलों की सहायता के लिए एक हैंडबुक जारी किया है। न्यायाधीश और वकील दोनों के लिए उपलब्ध कराई गई हैंडबुक में लैंगिक अनुचित शब्दों को एक शब्दावली है और वैकल्पिक शब्द या वाक्यांश सुझाए गए, जिनका उपयोग दलील, आदेश और निर्णय में किया जा सकता है। चीन के साथ 19वें दौर की वार्ता विफल होने के बाद कांग्रेस ने बुधवार को सवाल उठाए और भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र की आलोचना करते हुए कहा कि अब तक अप्रैल 2020 के यथास्थिति बहाल नहीं हुई है। दुर्लभ 2 दिवसीय भारत चीन सैन्य वार्ता 13 और 14 अगस्त को आयोजित हुई थी। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक्स पर लिखा, चीन के साथ 19वें दौर की वार्ता विफल रही। पंजाब में बुधवार को महत्वपूर्ण भाखड़ा और पोंगा बांधों के द्वारा खेले जाने से उफनती सतलज और व्यास नदियों के तट पर स्थित सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए। मूसलाधार बारिश के कारण दोनों जलाशय में पानी का प्रवाह चिंताजनक रूप से बढ़ गया है। पिछले 3 दिन में इनके जलग्रहण क्षेत्र मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हुई। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में लगी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी समाधि सदैव पटल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम एवं प्रार्थना सभा में शामिल होकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कैबिनेट ने बुधवार 16 अगस्त को विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दे दी। इसके जरिए देश के छोटे कामगार को लोन से लेकर स्किल डेवलपमेंट मदद के लिए मिलेगी। इस स्कीम में 5 साल में सरकार के 13,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विश्वकर्मा योजना का लक्ष्य बुनकर, सुनार, लोहार, कपड़े धोने का काम करने वाले नाई आदि को सशक्त बनाना है। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत के अपने तमिलनाडु प्लांट में आईफोन 15 बनाना शुरू कर दिया। उत्पादन में तेजी लाने के लिए फॉक्सकॉन ने चेन्नई स्थित प्लांट में प्रोडक्शन लाइनें भी बढ़ा दी है। इसके साथ ही न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक फॉक्सकॉन जल्द ही हैदराबाद में एप्पल के वायरलेस ईयरबड भी बनाएगी। आईफोन 13 के लॉन्च होने के लगभग 6 से 7 महीने बाद भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई थी। मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने 20 साल पुराने हत्या के एक मामले में किसान नेता नरेश टिकैत को बरी कर दिया था, लेकिन इस फैसले के लगभग 1 महीने के भीतर ही जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की सिफारिश की है। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने इस साल 17 जुलाई को नरेश टिकैत को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। टिकैत पर 2003 में किसान नेता चौधरी जगबीर सिंह की हत्या का आरोप है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन की दोहरी मार झेल रहा है। सैकड़ों लोग अपने घर छोड़कर शेल्टर्स या मंदिर में रहने को मजबूर है। रविवार से हो रही भारी बारिश और लैंडस्लाइड से कई सड़कों को नुकसान पहुंचा है। लैंडस्लाइड चपेट में आने से कई घर ढह गए। राज्य में बारिश से पिछले 2 दिन में 60 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बार राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को बंद रखने का फैसला लिया है। दिल्ली सेवा कानून पर चर्चा के दौरान देश के संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा सत्र की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए थे। अब दिल्ली विधानसभा उपराज्यपाल ने एक चिट्ठी के हवाला देते हुए पूरे मामले में जवाब दिया। दिल्ली विधानसभा सत्र को बुलाए जाने को लेकर उठ रहे सवाल पर दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिरला सदन में जवाब दिया। उन्होंने उपराज्यपाल की आपत्तियों को करते हुए कहा, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के पास कभी भी सदन बुलाने की शक्ति है। मुंबई में यात्रा करने के लिए लोकल ट्रेन को सबसे कारगर माना जाता है। मुंबई के लिए लोकल ट्रेन लाइफलाइन माने जाती है। हर रोज लोकल ट्रेन के लाखों लोग यात्रा करते हैं और अपने अपने काम और निर्धारित जगहों पर पहुंचते हैं। ऐसे में मुंबई में लोकल ट्रेन से यात्रा करना किफायती और सुरक्षित भी माना जाता है। लोकल ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे द्वारा हर मुमकिन कोशिश की जाती है। ऐसे में यात्री सुरक्षा बढ़ाने, मानवीय त्रुटि के कारण होने वाली लोकल ट्रेन दुर्घटना, टकराव, पटरी से उतर ड्राइविंग कैब यानी कि EMU रेक में ऑडियो अलर्ट सिस्टम स्थापित किया जा रहा है।
बॉक्स ऑफिस पर गदर 2 ने धमाल मचाया। 5 दिनों के बाद भी लोगों से गदर 2 क्रेज नहीं खत्म हो रहा। सनी देओल की फिल्म हर दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही। स्वतंत्रता दिवस के दिन इस फिल्म की गजब कमाई देखने को मिली। मंगलवार यानी कि 5वें दिन गदर 2 ने 55 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर इतिहास बना डाला, यानी कि फिल्म की कुल कमाई अब तक 228 करोड़ तक पहुँच गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, राज्य सरकार ने कुशल वित्तीय प्रबंधन कर जन कल्याणकारी योजनाओं से हर व्यक्ति को लाभान्वित किया। अब राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों में लाने के लिए राज्य सरकार मिशन 2030 का लक्ष्य निर्धारित किया। इसके लिए मिशन 2030 की मुहिम चलाकर अर्थशास्त्री, लेखक, पत्रकार, विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, अधिवक्ताओं, किसान, करोड़ों प्रदेशवासी सुझाव के लिए जाएंगे। राज्य सरकार इन्हें समाहित कर मिशन 2030 का विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता दिवस अमर शहीदों के नमन किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की रहनुमाई में अहिंसा के पथ पर आगे बढ़कर देश ने अपना मजबूत लोकतंत्र कायम रखा और सुरक्षा करना हमारी सबसे अहम प्रतिबद्धता है। अशोक गहलोत ने भारतीय संविधान के अनुरूप राज्य सरकार प्रदेश में सामाजिक उन्होंने कहा, राज्य की जनहितैषी योजनाओं को हर व्यक्ति लाभान्वित हो रहा। महंगाई से प्रदेशवासियों को आज़ादी मिली है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।